दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का टॉपिक नंबर 7 का दूसरा पार्ट। और ये टॉपिक है स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम। देखिए, वीडियो में आगे झांकने से पहले एज यूजुअल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अपने सिलेबस की तरफ एक नजर दौड़ाएं। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपका सिलेबस। और सिलेबस की अगर बात की जाए तो भाई लाडली बेटी स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लाडली बेटी स्कीम की थ्योरी प्लस एमसीक्यूएस दोनों जो है वो थ्योरी की अलग से और एमसीक्यूएस की अलग से जो है वो वीडियो मैंने शेयर कर दी है ऑलरेडी। और इसके अलावा बाकी जितने भी स्कीम्स हैं इसमें पेंडिंग हमारी एक नेशनल हेल्थ मिशन है पेंडिंग। और ये स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स ये भी पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम SNP, ठीक है, ये आंगनवाड़ी सर्विसेज, ये चौथा टॉपिक ये हमारा पेंडिंग है। और ये हमारा जो है वो पेंडिंग है, ये दो टॉपिक। बाकी आप समझिए ये कि हमारे सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं। और इसमें ये भी चिल्ड्रन राइट्स भी जो है अभी हमारा पेंडिंग है। बाकी हमने टॉपिक सारे कर दिए। और इनफैक्ट जितनी भी अभी तक क्लासेस की हैं इससे पहले उन सभी क्लासेस की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर कर दी है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और यहाँ पे आप देखिए, कल मैंने वो पीडीएफ आपके साथ शेयर की थी। कल रात को मैंने वो सारी पीडीएफ जो है वो आपके साथ शेयर की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप। हाँ, तो यहाँ पे मैंने वो जो है वो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी थी। वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो में आगे की तरफ और डिस्कस करते हैं। आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम की। व्हाट इज स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम? असल में यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम ये एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई एक स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है। अब इस गवर्नमेंट स्कीम के जरिए क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। अब ये क्या है कि भाई अब देखो, आप फीमेल सुपरवाइजर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सोशल वेलफेयर की स्कीम है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो एक ये स्कीम जारी कर दी गई है फॉर पुअर गर्ल्स फॉर मैरिजेबल एज हु बिलोंग टू इधर अंत्योदया अन्न योजना प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन होल्डर फैमिलीज थ्रू दिस sorry through this scheme they shall be paid one time financial assistance 50,000। देखिए, बात की जा रही है कि अगर वो कोई बच्ची है वो अंत्योदया अन्न योजना से AAY राशन कार्ड से या बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी की है तो उस बच्ची को क्या दिया जाएगा, उसको 50,000 दिया जाएगा मैरिज का एज असिस्टेंस। मतलब उस बच्ची की अगर शादी हो जाएगी, उसकी बच्ची की शादी के लिए उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा। द फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल हैव टू बी पेड बिफोर हर मैरिज। तो बात की जा रही है कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस उस बच्ची की शादी से पहले उसको जो है वो मिलना चाहिए। द फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल डायरेक्टली बी ट्रांसफर्ड इनटू इंडिविजुअल बैंक अकाउंट एंड द बेनिफिशियरी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो भाई फाइनेंशियल असिस्टेंट जो भी है बच्ची की डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। The recipient of application as well as the transfer of assistance shall be made online mode only। तो भाई जो ये सारा का सारा प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस होना चाहिए। The district social welfare officer shall verify the details of beneficiary regarding her marital status and age and
and shall submit the case before the deputy commissioner along with the requisite documents. अच्छा देखिए, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो होता है DSWO, उसने क्या काम करना है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने सारी डिटेल्स, वो सारी चीजें बच्ची की वेरीफाई करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं DC ऑफिस में, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में. DC शेल सेक्शन द फाइनेंशियल इन फेवर ऑफ द डिटरमाइन एलिजिबिलिटी. अच्छा, उसके बाद जो है वो DC डिटरमाइन करेगा कि बच्ची एलिजिबल है या नहीं, जब DC के पास जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और उसके बाद जो है वो DC आपका ये जारी कर देगा. ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, ये डेट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में, मतलब जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस MCQs पूछे जाते हैं. So, Jammu and Kashmir Marriage Assistance Scheme was launched on 2 December 2015 by the government of Jammu and Kashmir. तो J&K का जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था साल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने. इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट. अब इसका मकसद क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा. द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लॉन्चिंग जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम इज टू एबॉलिश चाइल्ड मैरिज एंड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट. Scheme is to abolish child support for the marriage to those families who are not able to conduct due to their poor family condition. अच्छा, मकसद क्या है, मकसद इस स्कीम का यही है कि भाई साहब, जो बच्ची का मैरिज, मतलब चाइल्ड मैरिज होता है, जो बच्ची 18 साल से कम की एज की होती है, 14 साल की, 15 साल की, 16-17 साल की, उस बच्ची की अगर शादी की जाती है तो वो चाइल्ड मैरिज में आता है. एक तो उस चाइल्ड मैरिज को अवॉइड करने के लिए, बच्ची को चाइल्ड मैरिज से बचाने के लिए ये स्कीम लाई गई. मतलब इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई वो चाइल्ड मैरिज ना किया जाए, बच्ची का जो है वो किसी तरह का चाइल्ड मैरिज ना हो. और क्या हो कि, और वो पेरेंट्स जो अपनी बच्ची को की शादी नहीं कर सकते, उन पेरेंट्स को 50,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा. और इसको हम क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पुअर गर्ल. जम्मू एंड कश्मीर नाउ प्रोवाइड फाइनेंशियल टू द नीडी पीपल टू कंडक्ट द मैरिज इन देयर होम विदाउट थिंकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस. तो इससे क्या होता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की कोई बच्ची अगर है तो वो अपनी शादी करा सकती है विदाउट एनी फर्दर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के इस असिस्टेंस के साथ. 50,000 का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्ल बेनिफिशियरी. उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके बारे में मैंने आपको बताया. अंत्योदय अन्न योजना, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई अंत्योदय अन्न योजना या फिर BPL कैटेगरी की अगर वो बच्ची है तो उसको जो है वो, हाँ. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है गर्ल बेनिफिशियरी हुज एज इज जस्ट 18. वो बच्ची जिसकी एज 18 है और मोर, मतलब आपकी एज 18 से एबो होनी चाहिए इंक्लूडिंग 18. अगर आप 18 साल से ऊपर की है तो आप एलिजिबल है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के लिए. लेकिन उसके अलावा और भी क्या होना चाहिए, आप अंत्योदय अन्न योजना से होनी चाहिए, AAY AA या फिर BPL कैटेगरी की. ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन. इट इज मैंडेटरी फॉर द गर्ल बेनिफिशियरी टू पास मिनिमम क्लास 8. तो भाई बच्ची के लिए मैंडेटरी है कि भाई 8वीं पास बच्ची करे. मान लीजिए अगर कोई बच्ची जो है वो अगर स्कूल ड्रॉप आउट है तो देन गोज गर्ल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मैरिज असिस्टेंस फ्रॉम द ईयर 2022 to 24. अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बच्ची जो अपनी स्कूल ड्रॉप आउट कर चुकी है, मान लीजिए उसके घर में कोई दिक्कत आई है, 6th में ही बच्ची ने स्कूल छोड़ दिया है, मान लीजिए उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसा इशू हो गया, उस इशू की वजह से बच्ची को स्कूल छोड़ना पड़ा, क्लास ही छोड़नी पड़ी, और उसके बाद ये बोल रहा है कि 2022 ऑनवर्ड्स वो बच्ची भी जो है वो एलिजिबल होगी, उसको भी ये स्कीम मिलेगी.
From 1st of April 2025 the passing of 8th class is mandatory to avail the benefit for financial। देखिए 2022 से लेकर 24 के बीच में, अब देखिए 22 to 24, अब ये जो 24 का साल है, ये 24 का साल भी इसमें इंक्लूड होगा, 22 का साल भी इसमें इंक्लूड होगा। दैट मीन्स 2025 1 अप्रैल तक ये एलिजिबल होगा। मतलब वो लड़की जो अपना स्कूल की पढ़ाई आगे नहीं कंटिन्यू कर पाई, 8th में ही उसने जो है 6th या 7th में ही बच्ची ने स्कूल छोड़ दिया, तो उस बच्ची के लिए क्या होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई उसको भी ये स्कीम का फायदा मिलेगा, उसको भी ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये कब तक मिलेगा बच्ची को? ये बच्ची को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ साल 2022 से 24 के बीच में। यानी कि अब जो हमारा ये साल चल रहा है 24 का साल, ये 24 का साल भी जो है वो उसको मिलेगा। उसके बाद 24 का साल खत्म होने के बाद उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 1 अप्रैल 2025 तक ही ये स्कीम चलेगी कि अगर आपका स्कूल छूट गया है तो आपको ये स्कीम का फायदा मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स आपको क्या मिलेगा? आपको मैंडेटरी होगा 8th क्लास पास करना, मतलब आप 8वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी आपके लिए 8th पास करना। एलिजिबल बेनिफिशियरी कैन अप्लाई फॉर जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम बाय अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन। तो इसके लिए जो है वो एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर सकती है, इसके जनसुगाम पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन जो है वो इस बच्ची को अप्लाई करना है और उसी जरिए से जो है वो सारी चीजें होंगी। बाकी बेनिफिट्स क्या होंगे, फायदे क्या होंगे भाई? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड होगा बच्ची को 50,000 का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई? सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपकी बच्ची की जो है वो 18 या अबो एज होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड आपका अंत्योदया अन्न योजना आपकी जो है वो राशन कार्ड होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है वो आप 10th आप क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद आप 8th पास कम से कम जो है वो होनी चाहिए इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, ठीक है। वो बच्ची जो एलिजिबल है गर्ल कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंस फॉर लीस्ट 1 month और डेट ऑफ मैरिज। तो भाई वो बच्ची जो इसके लिए इसका फायदा उठाना चाहती, वो 1 महीना पहले, शादी से 1 महीना पहले अप्लाई कर सकती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं ये इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपके यूज होते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, राशन कार्ड, ओके, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मैरिज इनविटेशन कार्ड। तो ये जो है वो आपके यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये था आज का वीडियो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मैं इसके फौरन बाद आपको एमसीक्यूएस कराऊंगा। इसकी एमसीक्यूएस की वीडियो भी साथ में आ जाएगी और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, लेटेस्ट डाटा, लेटेस्ट तो नहीं है, कुछ पॉइंट्स में ओवरव्यू है। तो भाई नाम क्या है स्कीम का? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है? इसको लॉन्च किया गया था 2 दिसंबर, सॉरी, इसको 2 दिसंबर साल 2015 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद बेनिफिट्स 50,000 का बच्ची को, अनमैरिड गर्ल्स हु बिलोंग टू द पुअर सोसाइटी। और इसके लिए एलिजिबल कौन होगा? एलिजिबल होगा अनमैरिड गर्ल्स हु बिलोंग टू पुअर सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और फिर डिपार्टमेंट कौन देगा? जम्मू एंड कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक किया कीजिए यार, आप बहुत कंजूसी करते हो बाय गॉड, सीरियसली। मैं देखता हूँ कि बहुत लाइक्स वीडियो में मतलब नहीं आते हैं। मान लीजिए अगर 500 व्यूज अगर आगे वीडियो में, तो 500 व्यूज में मुश्किल से 50 या